एक वक्त था जब बादशाह ज़ीशान का महल हर तरफ से चमकदार और सजा हुआ था, लेकिन सब लोग वहाँ खामोश रहते थे। वहाँ का सबसे अजीब राज ये था कि राजकुमारी लैला को कभी महल के बाहर की दुनिया देखने की इजाज़त नहीं थी। उसको एक अजीब बीमारी थी, उसकी याददाश्त हर 3 दिन में चली जाती थी। वैद्य नबील हर 3 दिन बाद उसे एक दवा देते थे और रोज उसे पिछले 3 दिन की कहानी सुनाते थे, लेकिन वैद्य नबील के चेहरे पर हमेशा एक शक रहता था। राजकुमारी लैला को हमेशा एक ही ख्वाब बार बार आता था, एक नीली चादर और एक गूंजती आवाज जो उसे अरशद नाम से पुकारती थी। एक दिन बादशाह ज़ीशान ने वैद्य नबील को मुल्क से निकाल दिया, ये कहकर कि वो राजकुमारी का ठीक से इलाज नहीं कर रहे। वैद्य नबील जाते हुए तीनों दासियों से मिले। उन्होंने उन्हें महल का असली सच बताया और कहा, जब राजकुमारी अगले 3 दिन में अपनी याददाश्त खो दे तो तुम उसे वही कहानी सुनाना जो मैं सुनाता था, लेकिन उसमें एक सच जोड़ देना। जब लैला की याददाश्त अगले दिन चली गई तो दासियों ने उसे कहानी सुनाना शुरू किया, मगर उन्होंने बादशाह की कहानी में थोड़ा बदलाव लाया। तुम्हारी बीमारी तुम्हारा दुख नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का दिया हुआ जादू है, ताकि तुम राजकुमार अरशद को भूल जाओ जो तुम्हारा सच्चा प्यार आशिक है। लैला अपने ख्वाब और इन दासियों की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई। राजकुमारी लैला ने पहली बार बादशाह से सवाल किया, अरशद कौन है और महल के बाहर की दुनिया इतनी बुरी यानी भयानक क्यों है? बादशाह ज़ीशान डर गए। उन्होंने राजकुमारी को जोर से डांटा और एक ताले से बंद कर दिया। लैला ने देखा कि उसके कमरे की पुरानी दीवार पर नीली चादर का एक छोटा सा टुकड़ा अटका हुआ था, जैसा उसने ख्वाब में देखा था। उसने उस टुकड़े को खींच लिया। दीवार में से एक छोटी सुरंग खुली, जिसमें से तेज हवा और खुशबू आई। वहीं सुरंग के सामने एक संदूक रखा था। संदूक के अंदर एक खत था जो वैद्य नबील ने छुपाया था। खत में लिखा था, तुम्हारी नींद यानी बीमारी केवल एक इशारा है। तुम्हें अरशद मिलेगा जब तुम उस नीली चादर को पहनकर उस जगह पर जाओगी जहां तुम्हारी याददाश्त छीनी गई थी। रात के वक्त लैला ने चादर पहनी और चुपके से उस सुरंग से निकल गई। महल के बाहर राजकुमारी को कोई डर नहीं लगा। उसके कदम खुद ब खुद उस जगह की तरफ ले गए जो अब एक सूखा हुआ कुआं बन चुका था। उसने उस कुएं के पास खड़े होकर अरशद का नाम पुकारा। आवाज सुनते ही कुएं के अंदर से राजकुमार अरशद बाहर आया, मगर वो जिंदा नहीं था, बल्कि वो 100 साल से उस कुएं में सो रहा था। असली सच ये था कि बादशाह ज़ीशान बुरे नहीं थे। काली परी ने राजकुमार अरशद को 100 साल की नींद का श्राप यानी बद्दुआ दिया था। जब लैला उससे बचाने गई तो काली परी ने लैला की याददाश्त छीन ली ताकि वो ये राज किसी को न बता पाए। बादशाह ने उसकी जान बचाने के लिए उसे महल में बंद रखा था। लैला समझ गई। उसने अपने प्यार और सच्चे जज्बात से अरशद को चूमा। अरशद जाग गया। जब बादशाह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सच्चाई सामने आ गई है। वो खुश भी थे और शर्मिंदा भी कि उन्होंने झूठ बोला। राजकुमारी लैला और राजकुमार अरशद ने वहां से जाकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां यादें और सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जाता था।